तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यू गुरुकुल मींस यूनिवर्सिटी गुरुकुल और इसमें हम बात कर रहे हैं पूरी इंडिया लेवल की यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। लेकिन आज एक खास एपिसोड जो कि स्टार्ट होने जा रहा है इलाहाबाद के क्रैश कोर्स के लिए। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को समझने की कोशिश करना है, क्योंकि इतनी कम टाइम में चीजों को आपके दिमाग में डालना थोड़ा सा मेरे लिए हार्ड हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे, आप मुझे सपोर्ट करोगे 100% हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज्यादा टाइम लॉस नहीं करूंगा, वैसे तो मैं इसको बहुत एक्सपोज करके पढ़ाने की कोशिश करने वाला था, लेकिन बोला ना कि टाइम कम है। तो दोस्तों ये है मेरे हाथ में सिलेबस। सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे चलते हैं। तो सिलेबस को बहुत 1 मिनट में समझाऊंगा, बस 1 मिनट में। ठीक है, बस मुझे 1 मिनट का टाइम दे दो, बस इसको नोट करते चलो। देखो सबसे पहले बता दूं कि जो इसका पेपर पैटर्न है वो 150 क्वेश्चंस का है। 75 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, वो चूज करना होता है, वो एग्जामिनेशन हॉल में चूज करना है। कंफ्यूजन दूर कर लो, बार बार लोग पूछ रहे थे आपको। मेरे रजिस्ट्रार से बात हुई इलाहाबाद के, और ये बात निकल के आई है कि जो पहली बार उन्होंने फॉर्म डलवाया था तो ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन बाद में ये चीजें बदल गई। तो हो गया है कि आप इसको चूज कर सकते हो। टोटल कितने हैं? 7 है। 7 में से हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, इको, संस्कृत, उर्दू, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप चूज कर सकते हो। तो बहुत लोग, सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो हिस्ट्री, पॉलिटी और जियो की है। ठीक है, तो हम लोग जियो से स्टार्ट करेंगे, तो सॉरी हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री जो होता है वो बेसिकली 3 भागों में डिवाइडेड होता है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, अगर मैं इसमें सबसे पहले अगर आपसे एक मिनट, ठीक है, हाँ, अगर मैं इसमें एंशिएंट में बात करूं तो एक्चुअली जब मैं बीएचयू की तैयारी करवा रहा था तो मैं बोल रहा था कि एंशिएंट और मॉडर्न को आपको बेसिकली ज्यादा फोकस करना है। लेकिन जब मैं इलाहाबाद की तैयारी करवा रहा हूं तो मैं यहां पे देखोगे बस मिडिवल लिख रखा हूं, क्योंकि जब मैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह को कल रात को एनालिसिस कर रहा था तो मैं देख रहा हूं कि मिडिवल ये लोग ज्यादा पूछ रहे हैं। वैसे तो मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं मिडिवल को पहले स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जिससे कि हम लोग पहले जो उसका हार्ड सब्जेक्ट है, जो कोर मेन है, उसको हम लोग पढ़ ले। तो एंशिएंट में मैं एक बार आपको फिर भी बोल देता हूं, जल्दी से आप नोट कर लो। तो ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज, वैदिक काल, 16 मेगा डिस्ट्रिक्ट, बॉर्न ऑफ न्यू रिलीजन जैसे बौद्ध और जैन, मौर्य डायनेस्टी, आफ्टर मौर्य डायनेस्टी, इसमें मौर्य डायनेस्टी में अशोक एंड मौर्य, फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड। मतलब ये आपके मेन हो गए एंशिएंट में। और मैं मॉडर्न में भी आपको बता दूं, क्योंकि इसको तो मुझे पढ़ाना है, तो मैं मॉडर्न में बता देता हूं। मॉडर्न का जो टाइम कॉल शुरू होता है वो 1707 से 1947 तक लगभग मॉडर्न मानी जाती है, जिसमें प्लासी हो गया, 1857 क्रांति हो गया, गवर्नर जनरल वायसराय हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, स्वदेशी आंदोलन हो गया, मुस्लिम स्प्लिट ऑफ आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, होम रूल लीग, रॉलेट एक्ट, खिलाफत, असहयोग, चौरी चौरा। देखिए लगभग बस सिलेबस को सुन लोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्वराज पार्टी, और फिर उसके बाद साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, बारदोली सत्याग्रह, स्वाधीनता दिवस घोषणा, नमक सत्याग्रह, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, फिर उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय शासन अधिनियम 1935, फिर उसी के बाद आपका है फॉरवर्ड ब्लॉक, समझ रहे होगे कहानी, बहुत लोगों ने पढ़ रखी होगी। फिर आपका अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो प्रस्ताव, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, स्वतंत्रता प्राप्ति, और हो गए फिर हम लोग गणतंत्र, हमारा संविधान बन गया। तो ये आपका मॉडर्न रहा। लेकिन अब मैं तुरंत मिडिवल पे चलता हूं। देखो मिडिवल में सबसे पहला जो पॉइंट्स है यहाँ पे है आपका मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी और मुगल डायनेस्टी। ठीक है, जिसमें हम लोग को बेसिकली इतना पढ़ना है। तो मैं दिल्ली की सल्तनत के साथ साथ पूरा मुगल डायनेस्टी आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। चलिए इसके नेक्स्ट एपिसोड में चलते हैं। तो हम लोग आज इसमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले खिलजी। ठीक है, लेकिन अगर मैं खिलजी स्टार्ट करूंगा तो बाकी चलिए ठीक है, शुरू से स्टार्ट करते हैं। हम लोग पूरा यहां से पॉइंट्स को नोट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज नोट्स बनाना, क्या करना है, नोट्स बनाना। मैं प्रॉमिस करता हूं पूरा सिलेबस आपको 3 दिन में रात दिन करके नहीं पढ़ा दिया तो बोलिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं। वैसे तो दोस्तों मैं चाहता था कि मैं इसको पूरा एक स्टोरी की तरह सुनाऊं, मुस्कुरा के पढ़ाऊं और मुस्कुरा के आप भी पढ़ो और पूरी बातें समझ में आ जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। इसलिए हम बस सीधे पॉइंट्स की बात कर पाएंगे, वही पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट है, वो से बहुत ही बेहतर हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्या है, मिडिवल हिस्ट्री की मैं पहले ही बात कर चुका हूं। मिडिवल हिस्ट्री इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरी एनालिसिस रही है इलाहाबाद पे, मैंने देखा मिडिवल से क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बन रहे थे। वैसे मैं आपको बोलूंगा कि आप पूरे हिस्ट्री पे कमांड करना। ठीक है, और मैं खुद आपके साथ पूरा पढ़ाऊंगा, बस आपको लास्ट तक पूरा ध्यान देना है। और जैसे मैं इस पॉइंट पे पहुंचूंगा आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज बताने वाला हूं, इसलिए प्लीज बने रहना, क्योंकि सपनों की डायरी आपके सामने आज खुलने वाली है। देखो इसमें पॉइंट्स के बताया, मिडिवल हिस्ट्री 700 AD 707, इसकी जो टाइम पीरियड रखी गई 700 AD से 707 AD तक। 707 में क्या होता है, औरंगजेब चला जाता है बेचारा आसमान में। देखो अब यहां से हम लोग बात करते हैं 712 AD से। 712 AD में जो पहला कहानी शुरू होता है वो है मोहम्मद बिन
कासिम, नोट कर लो। अरबी आक्रमण जो होता है, ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम जो कि क्या करते हैं, राजा दाहिर पे आक्रमण करता है। राजा दाहिर कहां था? राजा दाहिर सिंध का राजा था और सिंध पर आक्रमण करता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर जो कि सिंध का राजा था उसको हरा देता है। नोट कर लो पहला पॉइंट। दूसरा 713 क्या है? 713 फिर मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पर आक्रमण करता है, मुल्तान पर आक्रमण करता है। और इसी दरमियान में बताऊं कि ये क्या करता है? जजिया टैक्स, बहुत बार सुना होगा, पहली बार कोई रिलीजियस टैक्स फॉर नॉन मुस्लिम लगाया गया था। मींस ऐसा टैक्स जो कि मुसलमान पे नहीं करेगा, बाकी जो भी रिलीजन का इंसान होगा उसको पे करना पड़ेगा, ये था। दिस इज कॉल्ड जजिया टैक्स। और पहली बार लगाया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने 713 में। ध्यान रखना एडी है। फिर उसके बाद इसी बीच में एक और नाम आता है, उसका नाम है अली अहमद। क्या नाम है? अली अहमद। इन्होंने क्या लिखा? चचनामा लिखा। क्या लिखा? चचनामा लिखा। ये चचनामा क्या है मेरे दोस्त? चचनामा में सिंध की हिस्ट्री है, सिंध प्रांत का हिस्ट्री है, ध्यान रखना। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट जो है वो है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। वैसे तो क्वेश्चंस बनाते इसलिए पढ़ना पड़ता है, लेकिन आई हैव नो इंटरेस्ट रियली इन दिस टॉपिक्स। हाँ, मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी जो है किस डायनेस्टी से था? यामनी डायनेस्टी। किस डायनेस्टी से? यामनी डायनेस्टी से। और यामनी डायनेस्टी का जो कैपिटल था क्या था? गजनी। क्या था? गजनी। गजनी कहां पड़ता है मेरे दोस्त? अफगानिस्तान में पड़ता है। देखो ये सभी पॉइंट दिमाग में भरो, ये सभी आज नहीं तो कल काम आएगा। उसके बाद देखो 1001 एडी में क्या होता है? 1001 एडी में क्या होता है? महमूद गजनवी जो होता है भारत पर आक्रमण करता है। और भारत पर आक्रमण जब करता है तो राजा कौन था भारत का? जयपाल था। और जयपाल को हरा देता है। दोस्त ध्यान रखना कि जयपाल भारत में आक्रमण कौन जब करता है तो राजा कौन था? राजा जयपाल था। और जयपाल हार जाता है 101 एडी में। और 125 एडी की बात करता हूं मैं। इसी बीच में एक पॉइंट और अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो। और इसने क्या किया था जयपाल के बाद? हाँ, इसने 125 में क्या किया था? गुजरात पर भी आक्रमण किया है। इसी बीच में यहां पे अगर मैं बात करूं तो उसने 1025 में हाँ अच्छा मैं नोट ओके डन, मैं नोट किया। 125 एडी में इसने महमूद गजनवी क्या किया? सोमनाथ गुजरात पर आक्रमण किया। कब कहां विरोध किया? सोमनाथ गुजरात पे आक्रमण किया है। और फिर 127 जो कि था इसका लास्ट आक्रमण, 127 एडीज का जो है वो लास्ट आक्रमण है वो जटों पर है। और एक बात ध्यान रखना, तो सबसे पंगा ले लो। आज भी बोला जाता है कि जो एक गोरखा बटालियन होता है, ये जो पंजाब वाले होते हैं, ये जो राजस्थान वाले होते हैं, बड़ा ही स्ट्रांग होते हैं मेंटली, फिजिकली। तो वही बात है, इन्होंने सबको हराया, सबसे लड़ाई ली, लेकिन जटों से पंगा नहीं लेना चाहिए। देखना जटों से क्या क्या हिस्ट्री जब पढ़ोगे तब मजा आएगा। और ये जटों से पंगा लेता है कौन? महमूद गजनवी। और जट इसको कूट देते हैं, इसको इसके मर जाता है। समझ में आया कि नहीं? और उसी के साथ साथ ये मरता कब है तो मैं बता दूं, ये लास्ट आक्रमण जटों पे था, लेकिन जटों से मरता कब है तो 1030 में मरता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगर मैं पॉइंट लिखवाना चाहूं तो लिखवाऊंगा कि टोटल अटैक बाय महमूद गजनवी ऑन इंडिया तो हो जाएगा 17 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 17 बार इसने आक्रमण किया था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। और वैसे ये बहुत बड़ा पर्सनिफिकेशन है आई थिंक। तो मैं यही बोलूंगा कि सोने की चिड़िया बोला जाता रहा होगा, लेकिन ये इतना लूट लूट के ले गए, इतना लूट लूट के ले गए कि हमारा देश सोने की चिड़िया से पंखों की भी चिड़िया नहीं बची। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है इसको एक टाइटल मिला था। टाइटल देखो, इतिहास में टाइटल्स का बड़ा क्रेज है। टाइटल, वैसे टाइटल तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखोगे, महात्मा गांधी को, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को, फिर सुभाष चंद्र बोस को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बहुत सारे टाइटल्स होते हैं। वैसे ही इसको एक टाइटल मिला जिसका नाम था बुद्ध सीकन। बुद्ध सीकन मूर्ति बहुत चुराता था ना, इसलिए इसका नाम एक टाइटल मिला बुद्ध सीकन। समझ में आया कि नहीं? और इसी दरमियान यहाँ पे दो पर्सनैलिटीज, दो फेमस पर्सनैलिटीज का नाम आता है, अल-बरूनी और एक दूसरा है फिरदौसी। वेल डन। अब ये अल-बरूनी कौन था? ये कोर्ट पोएट था, कोर्ट पोएट था, दरबारी कवि था। और अल-बरूनी का जब नाम आया तो एक फेमस किताब का नाम जान लेते हैं हम लोग, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, वो है किताबुल हिंद। क्या है? किताबुल हिंद। अगर कोई पूछे कि किताबुल हिंद की जो रचना है, जो लेखक है, कौन है, हु रोट द फेमस बुक किताबुल हिंद, मीन्स आंसर विल बी अल-बरूनी। ठीक है, नेक्स्ट है फिरदौसी। फिरदौसी ने क्या लिखा? तो शाहनामा लिखा था। और मैं अब आता हूं गोरी के बाद आता हूं। गोरी जो है ये किंग ऑफ है ग्वार का, जो कि पड़ता है अफगानिस्तान। और 1175 एडी में गोरी जो है मुल्तान पर आक्रमण करता है। कहां पे आक्रमण करता है? मुल्तान पर आक्रमण करता है। और 1151 एडी में तराइन का पहला युद्ध होता है। और किसके बीच में होता है तो पता ये होता है गोरी राजपिथौड़ा। राजपिथौड़ा किसको बोलते हैं? कमेंट से बताओ, राजपिथौड़ा किसका निकनेम है? देखो मैंने डैश करके खाली प्लेस छोड़ा है, प्लीज बताओ टेल मी द निकनेम ऑफ राजपिथौड़ा। ठीक है, उसके बाद 1192 एडी में तराइन का सेकंड युद्ध, दूसरा युद्ध होता है।
ठीक है, अगर क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन बनते हैं भाई। और उसके बाद 1194 में चंदावर, देखिए 94 चंदावर, जिसमें ये जो आक्रमण करता है गोरी का ही पूरा चल रहा है, ठीक है, ये जयचंद पे आक्रमण करता है, ध्यान रखना जयचंद पे आक्रमण करता है। फिर उसके बाद 1202 एडी में ध्यान रखना कि इसका एक बहुत ही फेमस कमांडर, चीफ कमांडर बोल सकते हो, जिसको बोलते हैं सेनापति, एक सेनापति हुआ कर जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, किसका, गोरी का एक सेनापति चीफ कमांडर था। कई सारे लोगों का पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है, उसका एक पूछा जाता है जो वो मूवी आई थी एक मैं तो खली बली हो गया मेरा दिल, एक गाना ऐसा करके है, उसमें खिलजी करके, अलाउद्दीन खिलजी, उसका पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिसके चीफ कमांडर पूछे जाते हैं, तो आप लोग प्लीज ध्यान देना। और इतिहास में 3 घोड़े बड़े फेमस है, चेतक, कंथक, और एक आप कमेंट करके बताओ कि सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था, और महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था, और एक तो मैंने चेतक बता दिया, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, ठीक है। तो देखो इसने क्या किया, 1202 एडी में बख्तियार खिलजी जो कि सेनापति था इसका, वो बिहार पर आक्रमण करता है और यहीं पर नालंदा और विक्रमशिला 2 फेमस यूनिवर्सिटीज, इवन वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों में आग लगा देता है, जहां से हमारे देश की बहुत बड़ी संस्कृति विरासत नष्ट हो जाती है दोस्तों, ये सभी को पता होगा। और उसी के साथ साथ 15 मार्च 1206 एडी में खोखर से फिर से पंगा लेता है, और ये खोखर जान सभी को पता है, ऐसी ट्राइब है भाई, ये जटों की ट्राइब है भाई, इनसे जो पंगा लेगा वो ठोका जाएगा, और ये भी ठुक जाता है, और इस तरह से गोरी की हत्या हो जाती है। इसी के बाद एक गोरी का और एक गुलाम हुआ करता जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्या था, एक गुलाम था, इसीलिए आप ध्यान, आपने इतिहास में पढ़े होंगे गुलाम वंश, ये गुलाम वंश यहीं से आता है, क्योंकि ये गोरी का जो था कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम था, और इसने फाउंडर ऑफ स्लेव वंश, और इसने स्लेव डायनेस्टी और गुलाम वंश की स्थापना करता है। अब इसके बाद हमारा शुरू होता है सल्तनत काल, इसका जो टाइम रखा गया है वो 1206 से 1225 एडी। और इसी के साथ में बता दूं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही है पहले नंबर पे इसमें, और इसके जो टाइटल फेमस है वो है लाख बख्श और हातिम सेकंड। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लाख बख्श और हातिम सेकंड किसका टाइटल है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का है। अब इसके बाद मैं कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा बताऊंगा, उसने क्या निर्माण कराया, इसके समय में को फेमस पोएट्स कौन थे, और ये पूरा सीरीज चलने वाला है, प्लीज बस इसके बाद हम लोग आते हैं इसके आगे चीजों पे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया, फिर हम लोग इस पे फोकस करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ फेमस चीजें हैं जो यहाँ पे मैंने लिख रखी है, वो है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, कहां पे है, अजमेर में, ध्यान रखना। फिर उसके बाद कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, ये भी उसने बनवाया, बड़ा ही फेमस है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट करके बताइए कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कहां पे बनवाया गया है। उसके बाद इसके एक फेमस जो इसने मोनूमेंट बनवाया वो है कुतुब मीनार, काफी फेमस है, कुतुब मीनार ने यहाँ बना भी रखी है। मैं बताऊंगा कुतुब मीनार एक्चुअली कई लोगों ने मिलकर बनवाया है, लेकिन जो शुरुआत किया था कुतुब मीनार वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू किया था। उसके बाद 1210 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, और उसका लड़का जो कि मात्र 8 महीने का था आराम सा गद्दी पर बैठता है। वैसे ऐसी कहानियां आप लोग अकबर के बारे में भी पढ़े होंगे। तो होता क्या है कि 8 मंथ का मतलब ये होता है गद्दी इनको सौंप दी जाती है, इनके जो संरक्षक होते हैं या फिर जो इनके कमांडर होते हैं वो लोग शासन सा संभालते हैं, ठीक है। तो अब देखो जो कुतुब मीनार है, ये मैंने पूरा कुतुब मीनार बना रखा है। तो ये जो बेस है ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। उसके बाद ये 1 2 3 तल्ला, ये 3 फ्लोर्स है, ये बनवाया इल्तुतमिश ने। किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने। उसके बाद ये वाला फ्लोर जो है ये गिर जाता है, फिर खराब होकर ये वाला फ्लोर गिर जाता है। उसके बाद ऊपर के 1 2 3 4 5 ये जो फ्लोर है ये बनवाता है फिरोज शाह तुगलक। तो कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन में कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि कुतुब मीनार किसने नहीं बनवाया, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी इसमें कोई हाथ रोल नहीं रहा है। तो ऐसे भी ध्यान रखना कि कुतुब मीनार में टोटल 3 लोग का हाथ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, लेकिन जो क्रेडिट मेन जाता है वो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि उसने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन जो कंप्लीट करवाया, एक क्वेश्चन बनता है कि कुतुब मीनार को किसने कंप्लीट करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो इसको कंप्लीट करवाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट एपिसोड जो है अब मैं पॉलिटी, जियो, मेंटल एबिलिटी, मैथ पूरा लेकर आऊंगा। कोशिश करूंगा कि पूरे रात दिन में पूरे वीडियो शूट करके मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि वीडियो तुरंत शूट हो रहा है, तुरंत जा रहा है। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, और चैनल को बहुत रेस्पेक्ट दीजिए, एकदम स्प्रेड आउट कर दीजिए। हम लोग, मैं चाहता हूं कि 24 घंटे में ये चैनल 1K कंप्लीट कर जाए, और जैसे कि मेरे अंदर भी एक जोश आया है कि हाँ लोग देख रहे हैं रियल में। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, कमेंट्स करो थोड़ा सा टाइम निकाल के, और लाइक करो प्लीज। बाय बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए।